Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says evaluate integral 2 to 3 x divided by x square minus 1 dx. Very easy question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, whatever integral is given, let's consider that integral as I. So we have I equals to integral 2 to 3 x divided by x square minus 1 dx. Now dear students, if you observe the given function carefully, you will come to know कि जो न्यूमरेटर है उसमें x का पावर है 1, राइट. कुछ पावर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पर पावर कितना है 1, और डिनोमिनेटर में x का पावर इज 2. तो डेफिनेटली ये जो हमारा इंटीग्रल है ये कौन से फॉर्म के साथ मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विथ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ इंटीग्रल, राइट. x का पावर न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में x का पावर है 2, तो ये कौन सा फॉर्म बनता है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक. एंड वेन एवर फंक्शन इज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू एडजस्ट न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट. लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में एडजस्ट करना है. तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर का यहां पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है. नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x एंड 1 का डेरिवेटिव विल बी 0. तो ओवरऑल ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव होता है 2x. तो हमको जो हमारा न्यूमरेटर है उसको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट. तो देखिए इसको 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी. सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई. बट अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में बैलेंस करने के लिए वी हैव टू आल्सो डिवाइड बाय 2, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. तो वी हैव 1/2 इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx. तो मैंने क्या किया है? x को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव आल्सो डिवाइडेड इट बाय 2. I hope this is clear to everyone. Now you might be wondering, sir, why we have adjusted numerator in the form of derivative of denominator. So I hope all of you must be knowing one property which says integral f dash x upon fx dx is log mod fx. मतलब अगर इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसका फाइनल आउटकम क्या होता है? log mod fx. तो हमारा ये जो फंक्शन है ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में के साथ मैच कर रहा है, राइट. ये फंक्शन है और इसी का डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, राइट. तो यही सेम प्रॉपर्टी अगर हम यहां पर अप्लाई करें तो ये हाफ तो एज इट इज आ जाएगा और ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log mod fx, मतलब log mod x स्क्वायर माइनस 1. एंड क्योंकि यहां पर हमें लिमिट्स भी दी हुई है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये जो इंटीग्रल है इसको हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे. Lower limit is 2 and upper limit is 3. Now in the next step this half will come as it is. अब देखिए लास्ट स्टेप में आपको सिर्फ क्या करना है? इंटीग्रेट करने के बाद जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्सटीट्यूट करनी है? अपर लिमिट, दैट इज 3. तो यहां पर सबसे पहले x की जगह पर क्या आ जाएगा? 3. तो ये जाएगा log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 1. तो ये हमने क्या कर दिया? अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दिया है. देन माइनस उसी x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? लोअर लिमिट, मतलब 2. तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 1. तो रूल काफी सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस हाफ विल रिमेन एज इट इज. नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 9 minus 1 is 8, तो इट विल बी log 8 एंड माइनस दिस 2 स्क्वायर 4, 4 minus 1 is 3, तो इट विल बी log 3. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप दिस हाफ विल रिमेन एज इट इज. एंड कम ऑन, log 8 माइनस log 3 जो है वो कौन से फॉर्म में आ रहा है? log m माइनस log n. एंड व्हाट इज log m माइनस log n? इट इज log ऑफ m बाय n. तो यहां पर भी log 8 माइनस log 3 विल बिकम log ऑफ 8 बाय 3. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.